हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। आरबीआई असिस्टेंट 2026 प्री आई बिलीव आप लोग देकर आए हैं और 95 के आसपास या उससे ज़्यादा आप लोगों के अटेम्प्ट्स होंगे। मेंस आप लोगों का जून 7 2026 को है। तो अब बात करते हैं कि मेंस हमें कैसे पढ़ना है। मेंस में 150 प्लस मार्क्स का हमारा टारगेट है। 50 दिन के टारगेट हम लोग लेकर चलेंगे। टाइम हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 56 डेज का ऑलरेडी है मेंस के लिए। कैसे करना है, कहां से क्या पढ़ना है, किन सेक्शन को हमें कैसे करना है, स्पेशल एम्फेसिस हमारा इसका रहेगा करंट अफेयर्स का और जनरल अवेयरनेस का और कंप्यूटर अवेयरनेस का, क्योंकि ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो 80 मार्क्स के हैं और हम 60 से 65 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं इन दोनों इसमें, अगर हमने स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर किया है। मॉक टेस्ट आप लोगों को अभी नहीं देना है। कोशिश ये करेगा कि इस जो स्ट्रेटेजी है, टारगेट्स हैं, उन्हें फॉलो करें। उनमें खुद मैंने मॉक टेस्ट का टाइम आप लोगों को दिया है कि आप लोग 15 से 20 मॉक टेस्ट बहुत आराम से लगा सकते हो। उससे ज्यादा मॉक टेस्ट के चक्कर में मत पड़ना, अदरवाइज आप लोगों का डीमोटिवेशन होने लग जाएगा, मोरल डाउन होगा। पहले अपने आप को एक वॉरियर की तरह ट्रेन करना है जंग लड़ने से पहले। मानकर चलिए डू और डाई की सिचुएशन है आप लोगों के लिए आरबीआई असिस्टेंट 2026 का एग्जाम, कि एग्जाम तो इसी बार निकालना है, एग्जाम टालना नहीं है। हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए है ही नहीं बिल्कुल भी। पहले एग्जाम पैटर्न समझते हैं, फिर उसके बाद स्पेशल एम्फेसिस रखेंगे जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर पे। सिलेबस को देखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। एग्जाम पैटर्न की हम लोग बात करें, एग्जाम पैटर्न क्लियर है। हमारे पास 5 सेक्शन है। रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी से मतलब वो हमारा होता है क्वांट्स, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज। आप देखिए पांचों सेक्शन 40-40 नंबर के हैं, 40-40 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शनल टाइम है रीजनिंग में 30 मिनट का, इंग्लिश में 30 मिनट का, न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 मिनट का, जीए 25 मिनट, कंप्यूटर 20 मिनट। और सबसे मजे की बात है कि जो जीए और कंप्यूटर का 80 नंबर का सेक्शन है, आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन दोनों इसी पर डिपेंड करेगा। हमारा टारगेट 150 प्लस मार्क्स का है, 150 प्लस मैंने स्कोर करे हैं, मैं चाहूंगा आप लोग भी स्कोर करें। सेक्शनली अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज के सिलेबस की बात करते हैं, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। उसके बाद हम डे वाइज टारगेट की तरफ चलते हैं। अब हम लोग जब अपना 150 मार्क्स स्कोर करने की बात कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसमें करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके प्लस बैंकिंग अवेयरनेस। ये तीनों मिला के हमारा बनाता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस की हम लोग बात करें, हमें जनवरी से लेके मई 31 तक के अपने करंट अफेयर्स करने हैं। करंट अफेयर्स हमें करने हैं जनवरी टू मई 31, पहली चीज। उसके अलावा हमें इसके अंदर करना है बजट, हमें करना है इकोनॉमिक सर्वे, और हमें इसके साथ साथ करनी है कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स कौन सी करनी है? पहली वो जो करंट अफेयर्स में रही हैं इन 5-6 महीने में। दूसरी वो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम्स हैं, वो चीजें हमें साथ साथ करनी है। क्यों? क्योंकि वहां से हमारे पास डायरेक्टली सवाल आएगा। इसके अलावा हमारा अगला सेक्शन आता है कंप्यूटर्स का। कंप्यूटर में भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है क्योंकि चीजें फिक्स है, यहाँ पे मार्क्स हम जल्दी जल्दी स्कोर कर सकते हैं। हमें बस एक बार पढ़ने की मेहनत करनी पड़ेगी। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स में हमें क्या क्या करना है, सिलेबस क्या है, जैसे इसमें स्टैटिक जीके में हमें क्या क्या चीजें करनी है, बैंकिंग अवेयरनेस में हमें क्या क्या चीजें करनी है, वो मैंने डिटेल में बताया है। कंप्यूटर अवेयरनेस में हमें क्या क्या करना है, वो भी मैंने बताया है। करंट अफेयर्स जनवरी ऑनवर्ड्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करा है। यही 5 महीने के करंट अफेयर्स हमें बजट, इकोनॉमिक सर्वे और इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ अपने एग्जाम के लिए रेडी करना है। ठीक है, कैसे करना है इसको आगे देखते हैं सिलेबस के साथ। पहले बैंकिंग अवेयरनेस देखते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस में हमारे पास सिलेबस में क्या है? सबसे पहले है हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, ओरिजिन, नेशनलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। मैंने डिटेल्ड वीडियो बैंकिंग अवेयरनेस की प्लेलिस्ट में इसको अपलोड किया हुआ है, प्लीज वहां से देखिए। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा देखा है तो वेरी गुड, अपने नोट्स में से रिवाइज करिए। नहीं देखा तो इसको देख के एक बार नोट्स के थ्रू आप रिवाइज करिए। सेकंड टॉपिक है बैंक एंड बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स। इसमें बैंकिंग से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने बताया है। जिस तरह से आरबीआई को डेफिनेशंस की रिक्वायरमेंट होती है उसी तरह से सारी डेफिनेशंस मैंने लिखी हुई हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते जाएं। थर्ड वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें आरबीआई की हिस्ट्री, रोल्स, डिपार्टमेंट्स, पॉलिसी, टूल्स, ये सब मैंने बताया है। आरबीआई की सब्सिडरीज भी इसके अंदर बताई हैं। इस वीडियो में आपका एटलीस्ट 1 से 2 सवाल आपके 40 में से आएंगे ही आएंगे। एनपीए सरफासी एक्ट है 4th नंबर पर। 5th पार्ट पे बीएसबीडीए एक्सप्लेन के नाम से वीडियो है। पार्ट नंबर 6 मनी मार्केट है। 7th पे एक कैपिटल मार्केट है। 8th वीडियो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का है।
इसको आप लोग आरबीआई ग्रेड बी की जो मेरी प्लेलिस्ट है, आरबीआई ग्रेड बी फाइनेंस की प्लेलिस्ट है, इसको वहां से करिएगा। वहां से करने में आपको बेनिफिट है कि जनवरी में जो इसमें अपडेट आया था वो उसमें इंक्लूड किया हुआ है मैंने। जो प्लेलिस्ट बनी थी वो दिसंबर में बनी थी और पीएसएल का सर्कुलर जनवरी में आरबीआई ने रिवाइज करा है। तो ये आप ग्रेड बी वाली प्लेलिस्ट के थ्रू करिएगा। 9th नंबर पे पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। 10th नंबर पर नाबार्ड और रीजनल रूरल बैंक। 11 और 12 नंबर पर दो वीडियोस हैं डिजिटल बैंकिंग के। ये 11th वीडियो भी इसका है पार्ट 1 और डिजिटल बैंकिंग पार्ट 2 12th नंबर का वीडियो मिलेगा आप लोगों को प्लेलिस्ट में। आप लोग कोशिश ये करिएगा कि दोनों वीडियोस एक ही दिन में कर लें, तो हमारा इस सीक्वेंस में चलेगा, टॉपिक आपका एक बार में डिजिटल बैंकिंग का पूरा हो जाएगा। 12th नंबर पे म्यूचुअल फंड से भी एक सवाल आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं क्योंकि सेबी ने काफी ज्यादा अभी अमेंडमेंट दिए हैं म्यूचुअल फंड्स रिलेटेड। 13th नंबर पर है सीआईसी और सीआरए। सीआईसी होती है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज और सीआरए होती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। हम जब मनी मार्केट पढ़ेंगे, बाकी सारी चीजें पढ़ेंगे, तो वहां पे सीआईसी और सीआरए का कुछ कुछ नाम हम लोग जानेंगे। करंट अफेयर्स में हम लोग टाइम टू टाइम इनका नाम जानते रहते हैं। स्टैटिक कॉन्सेप्ट भी इनका आरबीआई के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 14th पे आएगा हमारा बेसल 3 नॉर्म्स। 15th पे प्रॉम्प्ट करेक्टिंग एक्शंस। यहां तक मैंने 16 वीडियोस आप लोगों के लिए कराए हुए हैं। एक वीडियो मैं और अपलोड करूंगा, उसमें वो है इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 और बीआर एक्ट 1949। दोनों एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। अराउंड 15 प्रोविजन आरबीआई एक्ट के हैं जो हमें जानने हैं और अराउंड 10 प्रोविजन बीआर एक्ट के हैं जो हम लोगों को जानने हैं। तो टोटल 25 प्रोविजंस या सेक्शंस होंगे, वो हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे, जो 1 या 2 दिन में मैं आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट में अपलोड कर दूंगा। फिर स्टैटिक जीके को हम लोग दो पार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। पहली तो हम वो देखेंगे तो जनवरी 2026 से अब तक करंट अफेयर्स में रही है, और अब तक से मेरा मतलब है 31 में आपको ये 5 महीने के करंट अफेयर्स करने ही करने हैं। जो कंट्रीज कैपिटल करेंसी और उन कंट्रीज के हेड ये न्यूज में रहे हैं। जैसे अभी जब गल्फ वॉर हुआ, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वहां पे काफी सारे नेशंस ईरान और उसके आसपास के न्यूज में रहे, लगातार न्यूज में रहे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अलग अलग नेशंस में विजिट करा, बाहर के दूसरे नेशंस के लोगों ने इंडिया में आके विजिट करा, काफी सारी कंट्रीज के साथ हम लोगों ने टाई अप करा, हमारी बायलैटरल टॉक्स हुई। वो सारी कंट्रीज न्यूज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देयरफॉर उनकी कैपिटल करेंसी और उन कंट्रीज के हेड वो न्यूज में इंपॉर्टेंट है। फिर बुक्स एंड ऑथर्स, वो बुक्स एंड ऑथर्स की हम लोग बात करेंगे जो पिछले 5 महीने न्यूज में रही हैं। या तो कोई नई बुक आई है, या फिर जैसे ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, कोई लिटरेचर अवार्ड मिले थे अभी, तो उस तरह के जो भी बुक्स एंड ऑथर्स न्यूज में रहे हैं, उन बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। वैसे तो ये सारा करंट अफेयर्स में है, बट इन टॉपिक्स के मैं इंडिविजुअल वीडियोस बना के आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। थर्ड है मिलिट्री एक्सरसाइजेस। जनवरी से मई 31 तक जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई हैं, हम उनकी बात करेंगे। फिर इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, जनवरी टू मई जो भी इंपॉर्टेंट डेज आए हैं करंट अफेयर्स में न्यूज में, मैंने हर महीने आप देखिए जो भी मैंने वीडियोस दिए हैं हैंड रिटन, डेट के ऊपर मैंने उस दिन का डे लिखा हुआ है, उसकी थीम लिखी हुई है। ये सारे हमारे एग्जाम के लिए जरूरी हैं। अवार्ड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, कुछ अवार्ड्स मैंने बहुत डिटेल में कवर नहीं करे, जो मैंने आप लोगों को बोला था कि इनको मैं सेपरेटली वीडियो में दूंगा। आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम में इनका वेटेज ज्यादा हो सकता है। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और हेडक्वार्टर्स जो न्यूज में रहे हैं। अब वो न्यूज में कब रहते हैं, या तो वो वर्ल्ड का ग्रोथ आउटलुक कम या ज्यादा करते हैं, या उनकी कोई रिपोर्ट पब्लिश हो जाती है जिसकी कुछ फाइंडिंग्स आती हैं। तो जब भी हम ये ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, हमें उनके हेडक्वार्टर्स देखने हैं, उनका फाउंडेशन ईयर की वो ऑर्गेनाइजेशंस कब बनी, वो ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, जो मेजर रिपोर्ट्स उनकी होती है, और उन ऑर्गेनाइजेशंस के हेड कौन है। ये मैंने ऑलरेडी स्टैटिक जीके के वीडियो में आप लोगों को दिया हुआ है, वहां से भी इसको आप लोग रिवाइज कर सकते हैं एक बार। स्पोर्ट्स प्लेयर, स्पोर्ट्स प्लेयर की बात करें तो हमें वो स्पोर्ट्स प्लेयर जानने हैं जो न्यूज में रहे हैं। जनवरी से मई तक के जो भी करंट अफेयर्स के इवेंट्स हैं, जिनमें हम देखेंगे अलग अलग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, जैसे स्क्वैश का हुआ, बैडमिंटन का हुआ, अभी काफी ज्यादा पैरा एथलीट्स का हुआ था। तो उस तरह में जो भी स्पोर्ट्स प्लेयर थे, अब इनमें सिर्फ प्लेयर और उनका स्पोर्ट नहीं जानना, वो उस स्पोर्ट में किस कैटेगरी के अंदर खेल रहे हैं। जैसे कोई बॉक्सर है, वो 48 केजी में है या 51 केजी में है, 54 केजी में है, वो कैटेगरी भी हमें समझनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी। फिर इंडिया की पोजीशन अलग अलग इंडेक्सेस में, रैंकिंग्स में, जैसे अभी एयरपोर्ट्स की रैंकिंग आई, या क्यूएस की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स आई थी, उस तरह की रैंकिंग में इंडिया की क्या पोजीशन रही है, उन रैंकिंग्स में टॉप 3 नेशंस कौन से रहे हैं। ये हमें स्टैटिक जीके का वो पार्ट है जो करंट अफेयर्स के साथ साथ करना होता है।
फिर उसके अलावा स्टैटिक जीके का कुछ एडिशनल पार्ट है जो एक्चुअली में स्टैटिक होता है, ये बिना करंट अफेयर्स के भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे हर स्टेट के नेशनल पार्क्स, वहाँ की इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। और जब मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल रहा हूँ तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ साथ मेरा मतलब वहाँ की रैमसर साइट्स भी है, वहाँ की बर्ड सेंचुरीज भी है, अगर वहाँ कोई बायोस्फीयर रिजर्व है तो वो भी है। रिवर वाइज स्टेट वाइज डैम्स हमें पढ़ने हैं, मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप लोग वहां से कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट रिवर साइड सिटीज हमें करनी है। जब मेरा आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम था तो उसमें राप्ती नदी पूछी थी कि राप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। आंसर उसका गोरखपुर था, मुझे आज भी याद है क्योंकि मैंने दिया था पेपर और पेपर क्लियर भी किया था। इंपॉर्टेंट पावर प्लांट्स हमें देखने हैं। स्टेट वाइज न्यूक्लियर पावर प्लांट तो सारे ही इंपॉर्टेंट है। थर्मल और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में जो इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं उनकी बात करेंगे। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स की बात करेंगे हम लोग, जो न्यूज में रही हैं। तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वाला वीडियो है उसी में मैंने स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन भी दिया है। इंपॉर्टेंट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज और उनके हेडक्वार्टर्स, इसको हम लोग स्टेट वाइज स्टैटिक जीके की मैंने एक सीरीज शुरू करी थी, उसको मैं अब कंटिन्यू करूंगा क्योंकि अब मैं आरबीआई ग्रेड बी के स्टैटिक सिलेबस से फ्री हो गया हूँ। तो उसको कवर करते हुए हम ये सारी चीजें वहां पे करेंगे। सिमिलरली इंपॉर्टेंट लेक्स हम लोग करेंगे स्टेट वाइज, इसका भी मैंने वीडियो आप लोगों को दिया हुआ है। इसके अलावा जो इसमें एक पॉइंट मैंने नहीं लिखा है वो है सीएम, गवर्नर और स्टेट की कैपिटल। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये सारा डेटा चेंज होने वाला है। डेटा एक बार चेंज हो जाएगा उसके बाद मैं इसको दोबारा पब्लिश करूंगा नए वीडियोस में। तो स्टेट वाइज स्टैटिक जीके की मैं एक वीडियो सीरीज लेकर आऊंगा। उसके अलावा इन टॉपिक्स पर भी मैं इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए वीडियो सेपरेटली बनाने की कोशिश करूंगा। फिर कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करते हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस को 13 टॉपिक्स में मैंने बांटा है। सबसे पहला है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स, इसका वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, इसका भी वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज। जो शॉर्टकट कीज हैं इसको हमने ऑलरेडी एमएस ऑफिस के अंडर कवर किया हुआ है। डेटाबेस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, नंबर सिस्टम मैंने अभी तक नहीं कराया है। वायरस हैकिंग एंड सिक्योरिटी टूल्स, इसमें मॉलवेयर क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, उस तरह की सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमने डिस्कस करी हैं, वीडियो ऑलरेडी अपलोड करा हुआ है। इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज एंड एब्रीवेशन, इसको भी मैंने किया हुआ है। टोटल मैंने 16-17 वीडियोस करे हुए हैं जिसमें कुछ टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, उनको आप लोग एक बार देख सकते हैं, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। कंप्यूटर अवेयरनेस में आप सिर्फ इन वीडियोस को कर लीजिए, उसके बाद इनसे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज मैं कंप्यूटर अवेयरनेस वाले ग्रुप में प्रोवाइड करूंगा अब से। अभी तक वो ग्रुप स्टैटिक चल रहा था, उसमें कुछ अपडेट्स नहीं आ रही थी, बट अब 15 तारीख से, 15 अप्रैल से हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस के ग्रुप को एक्टिव करेंगे। वहां पर रेगुलरली मैं पोस्ट करूंगा, कोशिश करूंगा कि डेली 30 से 40 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए पोस्ट करता चलूं। कंप्यूटर अवेयरनेस का हमारा टारगेट है 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स अगर हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस में ले आते हैं, 30 मार्क्स हम लोग जीए में लेकर आएंगे, हमारा सिलेक्शन की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। अभी हम सेक्शन बाय सेक्शन अपने मार्क्स देखते हैं, हमें कहां पे कितने मार्क्स स्कोर करने हैं, किस सेक्शन में कितने नंबर खोने का ऑप्शन है। टारगेट हमारा 150 मार्क्स का है। एक बार हम लोग टारगेट्स की बात करते हैं। रीजनिंग 40 मार्क्स 30 मिनट, यहाँ पे अगर हम 35 भी ले आते हैं इट इज सफिशिएंट। रीजनिंग टफ नहीं आती, जैसा आईबीपीएस पीओ प्री का एग्जाम आएगा वैसा सा एग्जाम आपका इसके लिए आएगा। आईबीपीएस पीओ प्री में लोग 35 में से 30 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ काफी सारे अच्छे बच्चे हैं जो 35 में से 32-33 भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 30 मिनट हमारे पास सफिशियंट टाइम है, रीजनिंग टफ नहीं आएगी। 35 मार्क्स तक हम रीजनिंग में टारगेट कर सकते हैं। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में क्योंकि मार्क्स की श्योरिटी नहीं होती, तो इंग्लिश में 25 से 30 मार्क्स अगर हम लोग लेकर आते हैं, दैट इज सफिशिएंट फॉर अस। दैट मींस हमने 5 नंबर हमने रीजनिंग में खो दिए और -15 नंबर हम लोग ऑलरेडी इंग्लिश में चल रहे हैं। इंग्लिश में 25 नंबर मानकर चलते हैं हम लोग। जब हम न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी आप लोग प्री का एग्जाम देकर आ रहे हैं तो आप लोगों का मैं मान के चल रहा हूं कि प्री अगर क्लियर होता है, दैट मींस आप लोगों के क्वांट्स के बेसिक्स अच्छे हैं, आप लोगों की कैलकुलेशन स्पीड ऑलरेडी फास्ट हो चुकी है, वरना आपका प्री ही नहीं निकलेगा। तो फिर इसका मतलब है कि क्वांट्स में आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करने की नीड नहीं है, आपको प्रैक्टिस करने की नीड है। प्रैक्टिस कैसे होगी उसको भी मैंने आगे बताया है, मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है प्रैक्टिस करने का तरीका। यहाँ पे हम लोग क्वांट्स के अंदर भी क्योंकि 30 मिनट का टाइम है तो 35 सवाल का हम लोग टारगेट लेकर चलेंगे। 35 सवाल मतलब 5 नंबर हमने क्वांट्स में भी खो दिए। अब तक हम लोग 25 नंबर अपने खो चुके हैं, हमारे पास नंबर खोने का ऑप्शन है सिर्फ 50 नंबर का। 25 नंबर हम ऑलरेडी खो चुके हैं अब तक, हमारा जो टारगेट चल रहा है। जीए की बात करें, जीए 40 नंबर का है,
40 नंबर की जीए हमें इतने स्ट्रांगली प्रिपेयर करने की मिनिमम 30 नंबर हम लोग लेकर आए, मिनिमम 30 नंबर। और जिस तरह से मैं आप लोगों को जीए का टारगेट दूंगा, अगर आप लोगों ने प्रॉपरली मेरे करंट अफेयर्स को फॉलो करा है, तो आप लोगों ने अलग अलग सोर्सेज के अगर वीकली क्विजेस भी करे हैं या मंथली क्विजेस भी करे हैं, तो आप लोग खुद से देख सकते हैं कि आपका कितना इंप्रूवमेंट हुआ होगा। नहीं हुआ होगा, दैट मीन्स मैं इस चीज के साथ दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने पढ़ाई ढंग से नहीं करी है। मैं जो करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू होते हैं, 2 से 3 वेबसाइट्स के थ्रू, डेली जो अलग अलग न्यूज पोर्टल्स के थ्रू आती है, उन सबको मिलाकर मैं लिखता हूँ। इसीलिए मैं डेली नहीं दे पाता, वीकली देता हूँ, ताकि मैं छुट्टी के दिन कुछ अगर उसमें रह जाता है उसे भी इंक्लूड कर पाऊँ। तो जीए में हमें 30 नंबर लेकर आने हैं। कंप्यूटर्स पे मैं आप लोगों के साथ 15 तारीख से डेली मेहनत करूंगा। 15 तारीख से हम कंप्यूटर्स की डेली मेहनत की बात करेंगे, तो 30 नंबर मिनिमम हमें कंप्यूटर्स में भी लेकर आने हैं। दैट मीन्स हमने दो जगह 10-10 नंबर अपने और खो दिए। टोटल हम लोग 45 मार्क्स खो चुके हैं। दैट मीन्स हमें 155 नंबर का अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। इसके बाद भी हमारे पास 5 नंबर का ग्रेस है, और इंग्लिश में हमारे पास ऑप्शन है कि हम और 5 नंबर भी स्कोर कर पाए। तो 5 से 10 नंबर का ग्रेस हम लोग लेकर चलेंगे, एक्स्ट्रा अपने पास बफर लेकर चलेंगे। 150 मार्क्स हमें स्कोर करने हैं। कैसे करने हैं, सिलेबस को किस तरह से कवर करना है, अब आप लोग उस स्टेज में है कि आपको रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी में प्रैक्टिस की नीड है, खाली टॉपिक सीखने की नीड नहीं है। 1 से 10 डेज की हम लोग बात करते हैं। शुरू के 10 दिन का जो आपका टारगेट रहेगा, क्वांट्स में आप ये मानकर चलिए पहली चीज कि आपको डेली 5 सेट डीआई लगाने हैं। डेली 5 सेट डीआई की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। 30 मिक्स अर्थमेटिक सवाल आपको करने हैं। इसके अलावा सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने हैं। सेक्शनल मॉक टेस्ट आप कहीं से भी लगा लीजिए, चाहे आरबीआई प्री लेवल लगाइए, आरबीआई मेंस लेवल लगाइए। मैं लिख देता हूं, आईबीपीएस प्री, क्लर्क मेंस, एसबीआई पीओ प्री, आरआरबी पीओ प्री। इन लेवल के जो भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिले, चाहे 30 क्वेश्चन का मिले, 40 क्वेश्चन का मिले, 50 क्वेश्चन का सेट मिले, वो सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाइए आरबीआई की प्रैक्टिस करने के लिए। किसी भी साल का मिले, 2017 का, 18 का, 19 का, 20 का, 21 का, 22 का, 23 का, 24 का, 25 का, जो सवाल मिले, जो सेट मिले, उस सेट को आप लगाइए। रीजनिंग में डेली आपको 5 सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स करने ही करने हैं, कुछ भी होता रहे, ये आपका टारगेट है। इसके अलावा 20 मिसलेनियस टॉपिक आप किसी भी टॉपिक के करते चलिए। मैं शुरू के 10 दिन की बात कर रहा हूं अभी आप लोगों से खाली। इंग्लिश में सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाइए डेली, जैसे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। एडिटोरियल पढ़ने के चक्कर में मत पड़े रहना। एडिटोरियल पढ़ने से अच्छा है कि आप लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करें, जैसे मैंने बार बार आप लोगों को कहा है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट या पैराजंबल्स की प्रैक्टिस करें। अब तक मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप लोगों ने आरबीआई असिस्टेंट को सीरियसली पढ़ा है, तो ग्रामर का बेसिक्स कवर कर लिया होगा, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में आप लोगों को बताया है। अगर नहीं करा है, तो इंग्लिश जैसे पिछले वीडियोस में बताइए उस तरह से करने की कोशिश करिए। और अगर उस तरह से ऑलरेडी कवर कर लिया, तो इंग्लिश की खाली सेक्शनल पीडीएफ से सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश करिए। जीए की बात करें, जीए आपको डेली 2 वीक्स का रिवीजन करना है। जिस दिन नया जीए का हफ्ता आएगा, उस दिन आप जीए का नया वीडियो करेंगे खाली। बाकी दिन आप 2 पिछले वीक्स, जनवरी 1st और 2nd वीक से शुरू कर दीजिए। 2 वीक जीए आपको डेली करना है। इसके अलावा स्टैटिक जीके का एक टॉपिक, कोशिश करिए कि आप लोग इसे लिख लें, तो अपने लिखे हुए से रीड कर पाएंगे, अदरवाइज मेरी पीडीएफ अवेलेबल है, वीडियोस अवेलेबल है। बैंकिंग अवेयरनेस का एक टॉपिक, जिस सीक्वेंस में मैंने टोटल 17 वीडियोस आप लोगों को बताए हैं, उस सीक्वेंस में आप बैंकिंग अवेयरनेस करना शुरू करिए। ग्रुप में 12 तारीख से हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस डालना शुरू कर देंगे। मैं खुद से उसी प्लेलिस्ट का एक एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि डेली टारगेट आप लोगों का बना रहे। कंप्यूटर्स, 10 दिन में हम लोग शुरू के 10 टॉपिक की बात करेंगे, शुरू के 10 वीडियोस की बात करेंगे। अभी सिर्फ आप लोगों ने अगर कंप्यूटर्स नहीं करा है, जो बिल्कुल शुरू से करेंगे कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स देख के उसके नोट्स बनाना शुरू करिए। और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। वो अपने अकॉर्डिंगली आप प्रैक्टिस करते चलिए, या फिर जैसे मैं ग्रुप में कराता जाऊंगा वैसे वैसे आप प्रैक्टिस करते चलिए। डे नंबर 11 से 20 तक क्या होगा, शुरू के 10 दिन में आपने जब 300 अर्थमेटिक सवाल कर लिए होंगे मिनिमम, आपने 10 प्रैक्टिस सेट या 20 प्रैक्टिस सेट लगा लिए होंगे, आपको कुछ वीक एरियाज पता चलेंगे। जैसे अर्थमेटिक में कोई टॉपिक क्या अभी भी आपका वीक है, तो अगले 10 दिन में आपको अपने वीक एरियाज की प्रैक्टिस करनी है एग्जॉस्टिव मैनर में। जैसे आपको लग रहा है आपको ट्रेन्स के सवाल में दिक्कत है, 250 सवाल उठाओ ट्रेन्स के और कर डालो एक बार में। एसएससी सीजीएल मेंस में जो ट्रेन्स के सवाल आते हैं, वो सबसे बढ़िया सोर्स है ट्रेन्स के सवाल या अर्थमेटिक के प्रैक्टिस करने का, आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए।
डीआई के 5 सेट लगा लो आप, ये तो मतलब लगाना ही लगाना है। मैथ्स का सेक्शनल मॉक टेस्ट तो देना ही देना है, बट इन 10 दिन में आपको अपने वीक एरियाज की एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग में 5 सीटिंग अरेंजमेंट पजल आपके चलते ही रहेंगे, हर दिन आपको करने हैं। 20 क्वेश्चन मिसलेनियस, कभी किसी टॉपिक का, कभी शिलॉक्स का, कभी इनपुट आउटपुट का, किसी भी टॉपिक का आपको 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही करने हैं। क्लियर है? यहां तक क्लियर? यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इंग्लिश हमारा एज इट इज सेक्शनल मॉक टेस्ट चलता रहेगा, और अगर आप लोगों ने इंग्लिश अभी तक ढंग से टॉपिक बाय टॉपिक प्रिपेयर नहीं किया है तो अभी टाइम है, अभी कर लीजिए। दोबारा आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम पता नहीं कब आएगा। आप में से जो लोग बैंक में सिलेक्टेड भी हैं, अगर आप लोगों को भी मजाक लग रहा हो तो बिल्कुल प्लीज मजाक मत लेना। आपके जो लोग बैंक में जॉब कर रहे हैं उन लोगों को पूछो बैंक की जॉब कितनी हेक्टिक और चैलेंजिंग हो सकती है। बैंकिंग जॉब के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, बट अगर आपके पास आरबीआई असिस्टेंट स्विच करने का ऑप्शन है तो बिल्कुल स्विच कर लीजिए, क्योंकि पूरी लाइफ और पूरे करियर की ग्रोथ की बात होती है। जीए एज इट इज चलता रहेगा आपका, डेली 2 टॉपिक्स आप, सॉरी 2 हफ्ते के करंट अफेयर्स आप रिवाइज करते चलेंगे। स्टैटिक जीके का एक टॉपिक, बैंकिंग अवेयरनेस का एक टॉपिक। कंप्यूटर्स में जो टॉपिक बचे होंगे वो प्लस उनका रिवीजन करते रहेंगे। डे 20 तक, जो कंप्यूटर के लिए हम बात कर रहे हैं, डे 20 तक आपका कंप्यूटर का सिलेबस फिनिश हो जाना चाहिए, टॉपिक भी उनका रिवीजन भी। फिर उसके बाद हम उनके प्रैक्टिस एमसीक्यूज तो करते ही चलेंगे। 30 दिन भी अगर मैंने आपको कंप्यूटर्स कराया और डेली के 20 30 से लेकर 40 क्वेश्चंस तक भी अगर मैं आप लोगों को दूंगा मिक्स सेट में, तो आप ये मानकर चलिए कि आपके पास 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाहर कंप्यूटर्स में कुछ भी नहीं आएगा। डे 21 से 30 की हम लोग बात करेंगे। फिर वही आप लोग करेंगे, सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे, 5 सेट डीआई लगाएंगे, 30 अर्थमेटिक्स के मिक्स सेट्स लगाएंगे। यहां तक मॉक टेस्ट के चक्कर में मत पड़ना। डे 30 हम लोग जब यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आप लोग 12 से 15 मई के बीच में होंगे। बहुत ज्यादा अगर लेट भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो 20 मई तक आप लोग होंगे। 20 मई तक आप लोगों को मॉक टेस्ट मत लगाना, सेक्शनल टेस्ट लगाना। सेक्शनल टेस्ट लगाओ, पीडीएफ लगाओ, प्रॉपर मॉक टेस्ट कोई मत देना। मॉक टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट ज्यादा हार्ड आएगा, प्रैक्टिस उतनी हार्ड की अगर नहीं होगी तो आपको डिमोटिवेशन मिलेगा। रीजनिंग में एज इट इज चलता रहेगा हमारा, इंग्लिश एज इट इज चलता रहेगा, जीए एज इट इज चलता रहेगा। बीच बीच में क्या होगा ना, यहाँ पे 2 3 दिन आप बजट कर लोगे। बजट, इकोनॉमिक सर्वे और गवर्नमेंट स्कीम्स, ये हमें अलग से करनी है। बजट क्योंकि आपके करंट अफेयर्स के साथ में ही होता है, उसे हम लोग इंक्लूड करेंगे। क्योंकि स्टैटिक जीके के 12 15 टॉपिक हैं, इतना ज्यादा तो है नहीं कि डेली स्टैटिक जीके ही करते चलोगे या बहुत टाइम लगेगा। तो 2 दिन मिला के बजट कर लिया, 2 दिन मिला के इकोनॉमिक सर्वे कर लिया। बट कब? जब हमारा ये पार्ट चल रहा होगा। चाहो तो आप इससे पिछले सेक्शन में भी कर सकते हो, 11 से 20 डेज के बीच में। अब यहाँ पे क्योंकि 20th डे तक मैंने आपको बोला कंप्यूटर्स का रिवीजन आपका हो चुका होगा, कंप्यूटर्स के आपके नोट्स बन चुके होंगे, आपको कंप्यूटर्स आ चुका होगा। यहाँ से आप कंप्यूटर के मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट लगाना शुरू करो। सिर्फ कंप्यूटर्स के सेक्शनल टेस्ट की बात हो रही है, जैसे ऊपर क्वांट्स की बात थी। यहाँ पे 30 दिन हो गए। 30 दिन हम थोड़े बफर डेज के साथ, क्योंकि कुछ लोगों का पेपर शायद 13 तारीख को भी है, 13 या 14 तारीख को, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 20 मई मैक्सिमम है। क्योंकि कुछ लोग हो सकता है इस वीडियो को 4 दिन 5 दिन या 10 दिन बाद देख रहे होंगे। 20 मई मैक्सिमम है। 20 मई तक आपका इतना पार्ट कवर हो जाना चाहिए। अब यहां से जितना भी टाइम बच रहा है, आपको एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट तो देने हैं। मॉक टेस्ट आप लोग किसी भी प्लेटफॉर्म के दे दीजिए। मैं किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की बात नहीं करूंगा, बट बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अड्डा 247 काफी अच्छा है, ऑलिव बोर्ड काफी अच्छा है, टेस्ट बुक काफी अच्छा है, प्रैक्टिस मॉक काफी अच्छा है, महिंद्रास काफी अच्छा है। जितने भी अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, पहले तो सबके फ्री मॉक दीजिए। काफी सारी मॉक टेस्ट की, फुल टेस्ट की पीडीएफ्स अवेलेबल होती हैं, आप उनको ट्राई करिए, या किसी भी पोर्टल के मॉक टेस्ट आप ले लीजिए जो आपको बेटर लगे आपकी अपने। और यहाँ पे जीए का मंथली रिवीजन करना है। हर महीने आपको जीए, एक दिन में 1 महीने के करंट अफेयर्स आपको रिवाइज करने हैं। उसके अलावा जब भी टाइम बचे, आप मिक्स सेक्शनल टेस्ट कर दीजिए। आपको लग रहा है कि जी आपका स्ट्रांग होता जा रहा है, आप दिन में 2 2 महीने के करंट अफेयर्स रिवाइज करिए। बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक जीके तो एक बार में आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी, अब तक जो शुरू के 30 दिन का हमारा टारगेट था उसी में कवर हो चुकी होगी। स्टैटिक जीके की भी मैं कुछ रैंडम क्वेश्चंस आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर किया करूंगा डेली, हर दूसरे दिन या तीसरे दिन पे। ये हम लोग शुरू करेंगे 15 मई से, सॉरी 15 अप्रैल से। 15 अप्रैल से हम लोग मिक्स क्वेश्चंस कंप्यूटर्स के, स्टैटिक जीके के, बैंकिंग अवेयरनेस के अपनी प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, कंप्यूटर अवेयरनेस वाले ग्रुप के अंदर भी, और जो आरबीआई असिस्टेंट का टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी। यहाँ तक आई डोंट थिंक कोई डाउट आप लोगों का बचा होना चाहिए। फिर भी अगर आप लोगों का कोई डाउट है
तो ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ पे आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम के सारे चैनल्स दिए हुए हैं इंक्लूडिंग कंप्यूटर अवेयरनेस। वहाँ पे आप लोग मेरे साथ बात कर सकते हैं, जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं, आपको कुछ डिस्कस करना है, आपके मन में कोई सवाल है, वहाँ पे या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं उस बात को। सोर्सेज अब कैसे होते हैं, मैंने पिछले भी काफी सारे वीडियोस में आप लोगों को बताया है। आप लोग अलग अलग एजुकेटर्स के अलग अलग स्टडी ग्रुप्स भी जो होते हैं, बच्चों के होते हैं, उन्हें ज्वाइन करिए, इररेस्पेक्टिव कि वो इस साल का ग्रुप है या पिछले साल का ग्रुप है। कुछ नहीं तो एसएससी के भी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इतने ढेर सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं, जैसे रीजनिंग के सौरभ सर है, बहुत अच्छे टीचर हैं। ऐसे ही और यहाँ पे किन्हीं टीचर का नाम है, जैसे एक कोई ग्रुप मैंने ज्वाइन करा हुआ है बैंकिंग पीडीएफ एंड डिस्कशन 2026-27 के लिए। ऐसे ही केजीएस बैंकिंग एग्जाम्स करके हैं, काफी अच्छे चैनल हैं इनके भी, और भी काफी सारे हैं। एक एक क्योंकि इंग्लिश विद डॉक्टर अनुभव गोस्वामी है, एस्पिरेंट एज करके कोई ग्रुप है। इस तरह से मैंने अलग अलग ग्रुप्स ज्वाइन करे हुए हैं। इन ग्रुप्स को आप लोग ज्वाइन करिए, सर्च में जाके फाइल सेक्शन पर जाइए और वहां पे टाइप करिए पजल, आपको ऐसे पजल की खूब सारी पीडीएफ मिल जाएगी। कोई भी पीडीएफ ले लो, किसी भी एग्जाम लेवल की ले लो, चाहे प्री की हो मेंस की हो। जैसे रीजनिंग के अंकुश लांबा सर है, बहुत पुराने, बहुत फेमस, बहुत फेमस टीचर हैं, उन्हें फॉलो करिए। रीजनिंग में आप उनके पजल देख सकते हैं। एक पुनीत सर है, वो अरुण सर के साथ मिलकर पढ़ाते हैं। उन लोगों के वीडियोस मैंने अपनी तैयारी करते समय 2017, 18, 19 में देखे थे। मुझे इसलिए वो टीचर्स अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं उनसे पढ़ा था। कहीं ना कहीं मेरे सिलेक्शन में या मेरी नॉलेज में उन लोगों का हाथ है। आप उन्हें फॉलो करिए, आप दूसरे किसी टीचर को फॉलो करिए, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, आप उन टीचर्स को फॉलो करिए। बट ग्रुप्स मल्टीपल टीचर्स के ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको स्टडी मटेरियल की कोई कमी नहीं रही। जैसे मैंने यहाँ पे रेशियो डाला है, तो रेशियो कितने ढेर सारी पीडीएफ निकल कर आ गई। जैसे शांतनु सर की एक पीडीएफ है 100 क्वेश्चंस की, मैंने खुद की कुछ पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है अलग अलग ग्रुप्स में। ऐसे ही रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन डालेंगे तो इस तरह से निकल कर आएंगी। प्रैक्टिस सेट लिख के डालेंगे, मॉक टेस्ट लिख कर डालेंगे तो आपको अलग अलग फाइल्स मिलेंगी। सेक्शनल टेस्ट लिख कर डालेंगे तो आपको अलग अलग फाइल्स मिलेंगी। आरआरबी पीओ लिखकर सर्च करोगे तो आरआरबी पीओ प्री की, आरआरबी पीओ मेंस की अलग अलग मेमोरीज बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे और सैंपल क्वेश्चंस भी मिलेंगे। उन चीजों को आप लोग सर्च करिए, वहां से आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू करिए। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल ग्रुप का लिंक है, इसके लिए यहाँ पे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। आरबीआई असिस्टेंट रिलेटेड जो भी आप लोगों के डाउट है उसके लिए। बाकी जितने भी टेलीग्राम चैनल और ग्रुप्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मेरे थ्रू कनेक्ट, उनके थ्रू मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको पढ़ने की स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।